किसान भाइयों नमस्कार। हम खड़े हैं धान के एक खेत में जिसमें सीधी बिजाई की गई है धान की। ये हमारी एक नई किस्म है पूसा 1850, जिसमें कि जो झोंका रोग यानी ब्लास्ट की बीमारी बिल्कुल नहीं लगती है। उसी के लिए संभा मसूरी जो बहुत प्रचलित किस्म है उसका सुधार करके इसको बनाया गया है। इसकी बुआई 18 जून को की गई थी और धान की सीधी बिजाई हम लोगों ने तर-बतर विधि से की थी। पहले खेत में पानी लगाया था, पानी लगाने के बाद जब बत्तर आ गया उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करके पाटा लगा करके और फिर सीड ड्रिल से बुआई कर दी थी। लेकिन हुआ क्या कि उसके तुरंत बाद जो है बरसात हो गई। बरसात होने से पपड़ी जम गई थी खेत में, उससे अंकुरण में दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने उसमें दोबारा पानी लगाया था। इसके बाद इतना बढ़िया अंकुरण हुआ, जैसा कि आप फसल देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई गैप नहीं है। तो जब हम धान की सीधी बिजाई के प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कभी स्थिति पैदा हो जाती है तो आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या आपको करना है। इसके अलावे पौधों की संख्या पर्याप्त हो। जैसे हम रोपाई जब करते हैं तो प्रति स्क्वायर मीटर करीब हम 33 पौधे बरकरार रखते हैं, तो उसी तरह से पौधों की संख्या अगर सीधी बिजाई में हमको बरकरार रखनी है तो कई बार जैसे मान लीजिए अंकुरण ठीक नहीं होता है तो उसमें जब बुआई के बाद फसल करीब 25-30 दिन की हो जाती है, उसमें फुटाव हो जाता है, तो उस समय खेत में पानी लगा करके और ऐसी जगहों पे जहाँ पे कल्ले फूटे हुए उन पौधों को उखाड़ करके उनको फाड़ करके और दोबारा उनकी रोपाई कर दीजिए। तो इससे जो खेत में गैप है वो पूरा भर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें इस खेत को देख करके कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये धान की सीधी बिजाई की गई है या इसमें धान की रोपाई की गई है। इतना बढ़िया इसमें पौधों की संख्या पूरे क्षेत्र में मेंटेन है। इस बार पंजाब में करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई की गई, उसी तरह से हरियाणा में भी। और इससे आपका सीधा फ़ायदा है, एक तो जो श्रम की बचत होती है, करीब 3000 रुपये के आसपास रोपाई का खर्चा बचता है। पानी की बचत 35% के आसपास होती है और इससे जो है हमारा वातावरण के ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ समस्याएं हैं धान की सीधी बिजाई में, जैसे खरपतवार नियंत्रण, वो सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पेंडिमिथलिन का छिड़काव किया जाता है और करीब जब फसल 20-22 दिन की हो जाती है तो उसमें हम नामिनी गोल्ड का छिड़काव करते हैं। इससे नियंत्रण पूरा अच्छी तरह से हो जाता है। अब जब फसल आपकी 35-40 दिन की हो गई है तो इसमें जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से आपका पत्ती लपेट और तना छेदक, ये 2 कीट आते हैं, इनका नियंत्रण आपको करना है। और इसके अलावे जो फफूंद जनित बीमारियां हैं, और ख़ासकर इस किस्म में तो फफूंद की बीमारी नहीं आई क्योंकि उसके लिए हमने बनाया है इसको, लेकिन और किस्म